ड्रग्स मामले में भारती सिंह के अरेस्ट होने पर उनके साथी कलाकारों के रिएक्शन आ रहे हैं। अब एक और कॉमेडियन ने कहा है कि एनसीबी भारती सिंह के साथ जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। इन लोगों ने कॉमेडी का नाम बदनाम किया है और ये इंडियन कॉमेडी को किस रास्ते ले जा रहे हैं। वेस्टर्नाइज होने के चलते ये अब ड्रग्स ले रहे हैं। ये सारी बातें कही है सुनील पाल ने। एक नेशनल टेलीविजन से बात करने के दौरान सुनील पाल ने कहा कि किसने कहा कॉमेडी ड्रग्स की मोहताज है। कॉमेडी ना किसी नशे की मोहताज है, ना किसी प्रोड्यूसर की मोहताज है। कॉमेडी तो मां सरस्वती की देन है। वो एक कला है जो आपके अंदर होती है और वो करने के लिए आपको किसी नशे का सहारा लेना पड़े तो आप कैसे कॉमेडियन हैं। सुनील पाल ने बॉलीवुड की इंडस्ट्री से ही कई सारे एग्जाम्पल्स दिए, कई सारे लेजेंड्स के एग्जाम्पल देकर कहा कि ये लोग अपना काम करते आए हैं, सालों तक इन्होंने काम किया है बिना नशे के। फिर भले ही केस्टो मुखर्जी हो जिन्होंने जिंदगी भर शराबी की एक्टिंग की लेकिन असल जिंदगी में कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाया। क्या कभी आपने सुना है कि अमिताभ बच्चन ड्रग्स करते हैं? क्या लता मंगेशकर जी के नाम के साथ कभी नशे का नाम जुड़ा है? जब बिना नशे के ये सब लोग इतने बड़े लेजेंड्स बन सकते हैं तो ये आप कौन सा काम करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको नशा करने की जरूरत पड़ रही है। सुनील पाल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की पार्टीज को इसका जिम्मेदार ठहराया है। सुनील पाल कहते हैं कि इस बॉलीवुड में कई ऐसे लोग घूमते हैं जो आपको इस तरह के आइडियाज देते हैं कि सिगरेट पीने से आपकी आवाज में बेस आएगा, अमिताभ बच्चन जैसी आपकी आवाज होगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये वाला नशा करो, आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप ड्रग्स करो, आपके अंदर एक अलग सुरूर आएगा और आपकी एक्टिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंस और इंपैक्ट आएगा, आप अच्छा फील करोगे। इस तरह के आइडियाज सुनील पाल को भी इस इंडस्ट्री में मिले लेकिन उन्होंने इन आइडियाज को नहीं लिया। सुनील पाल कहते हैं कि इनिशियल उन्हें भी पार्टीज में बुलाया जाता था और ये जो लेट नाइट पार्टीज होती है ना, इनमें यही सब होता है। इन पार्टीज में अगर आपके हाथ में शराब का ग्लास नहीं तो आपको बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है और एक दो बार अगर आप ऐसा कर लोगे कि पार्टीज में शराब नहीं करोगे या जो नशा वहां पर सब लोग कर रहे हैं वो आप नहीं करोगे तो अगली पार्टी में आपको बुलाया भी नहीं जाएगा, आपको उन पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। सुनील पाल कहते हैं कि भारती एक बहुत ही साधारण परिवार से है, वो उनकी फैमिली से मिले हैं, कोई इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं है, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है और फैमिली में ऐसा कोई कल्चर नहीं है ड्रग्स लेने का। ये तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भारती सिंह और उनके हस्बैंड शायद किसी ऐसे सर्कल के अंदर आ गए हैं जो ड्रग्स करता है और जो ये मानता है कि ड्रग्स लेने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सुनील पाल ने यह भी माना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लार्ज सेक्शन है एक्टर्स का जो ये मानता है कि नशा करके अगर आप एक्ट करोगे तो फिर एक अलग ही मजा आता है और इमोशंस अच्छे से बाहर आते हैं। तो क्या ये बॉलीवुड इंडस्ट्री काम के नाम पर ड्रग्स ले रही है? क्या नशे की लत इस हद तक बढ़ गई है कि उसको काम के लिए बहाना बनाया जा रहा है? बहुत ही शॉकिंग बात है क्योंकि भारती सिंह को लेकर हम अब तक जो कहानियां सुनते आए हैं वो उनकी स्ट्रगल की कहानी सुनते हुए आए हैं और वो कहानी सुनकर रोना आ जाता है कि क्या क्या ठोकरें खाकर भारती सिंह आज इस मुकाम पर पहुंची है कि वो इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सनालिटीज में से एक है। ऐसे में उस भारती सिंह को लेकर जब ऐसी खबरें आती है तो वाकई में बहुत ही शौक लगता है कि क्या इस सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इसका एंड यही है कि आप नशे में बर्बाद होंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।